हेलो एंड वेलकम बाद में करेंगे। सबसे पहले काम की बात पे आते हैं। और आज आज मैं बताने वाला हूँ कि वेब डेवलपमेंट सीखें या फिर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में तीन चीज़ आ जाती हैं: एंड्रॉयड डेवलपमेंट, उसके बाद iOS डेवलपमेंट एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट मीन्स you can build the application for Android and as well as with for iOS at with a single code base। मतलब कि आप एक ही कोड लिखेंगे, एक ही प्रोग्राम लिखेंगे और वो दोनों दोनों ऐप के लिए काम, मतलब दोनों वेबसाइट, iOS के लिए भी काम करेगा, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए काम करेगा, iOS एंड एंड्रॉइड एंड्रॉइड के लिए, दोनों के लिए। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम कम से कम i5 प्रोसेसर होना चाहिए। क्योंकि एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है पीसी की, तो कम से कम उसका इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो, एमुलेटर्स, एमुलेटर्स मीन्स वर्चुअल जो डिवाइस होता है उसमें आप देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन दिखता कैसे है एक्चुअली में। तो कम से कम एक डिसेंट लैपटॉप होना चाहिए i5 एंड उसमें 8 GB रैम होना चाहिए। नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम होगा आपको प्रोग्रामिंग करने में। और वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए इतना नीड नहीं है, मतलब उसमें i3 होगा तब भी काम चल जाएगा। तो एंड इसके बाद आते हैं कि रिसोर्सेस। रिसोर्सेस, व्हेन यू गो टू द इंटरनेट यू विल सी रिसोर्सेस आर अवेलेबल मोर फॉर द वेब डेवलपमेंट। वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे एज कम्पेयर टू द एंड्रॉयड डेवलपमेंट। बट ऐसा भी नहीं है कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए नहीं मिलेंगे, बट ऐसा बोल सकते हैं कि उसके लिए 20 एंड इसके लिए 80, ऐसा टाइप का। तो यू शुड एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन योर ओन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपका क्या है? आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, और इंटरेस्ट इंटरेस्ट अभी तो आ नहीं सकता क्योंकि आप फर्स्ट या सेकंड ईयर में, मतलब कि आप अभी सीखे नहीं होंगे दोनों में से कोई चीज, तभी तो ये वीडियो देख रहे हैं। तो मतलब कि अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी करनी होगी। जैसे 2-3 महीने दोनों कर लेते हैं, 2 महीने, या फिर अभी आप फर्स्ट ईयर में है तो आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि बहुत अभी टाइम है। एंड 6 मंथ डेडिकेट कर दो कि इसीलिए एक्सप्लोर करने में कि मुझे क्या सीखना चाहिए क्या नहीं सीखना चाहिए। तो 1-2 महीने एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर लो, 1 महीने वेबसाइट डेवलपमेंट कर लो, फिर उसके बाद देखो कि इंटरेस्ट किस में आ रहा है। फिर उसके बाद से अगर आपके पास लैपटॉप है अच्छा खासा तो एंड्रॉइड में जा सकते हो। सो एंड्रॉइड डेवलपमेंट में तीन चीजें आती हैं। एंड्रॉइड के एप्लीकेशन डेवलपमेंट में तीन चीजें आती हैं, सॉरी, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में तीन चीजें आती हैं: एंड्रॉइड डेवलपमेंट, iOS डेवलपमेंट एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। क्रॉस प्लेटफॉर्म में मतलब दोनों आ जाएंगे, एक ही कोड से दोनों, एंड्रॉइड के लिए भी और iOS के लिए भी आप कोड लिख सकते हैं। तो एंड्रॉइड के लिए आपको जावा और कोटलिन सीखना होगा एंड iOS के लिए स्विफ्ट सीखना होगा, स्विफ्ट और स्विफ्ट लैंग्वेज। और उसके बाद से एंड्रॉयड एंड iOS। उसके बाद क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन के लिए आपको फ्लटर जैसे फ्रेमवर्क सीखना होगा जिसमें डार्ट में कोडिंग किया जाता है। डार्ट लैंग्वेज सीखना होगा। डार्ट लैंग्वेज इज सेम लाइक सी लैंग्वेज एंड जावास्क्रिप्ट लुक लाइक। so if you know one of the programming language, it will be easy for running any other programming language। ओके, सो कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं। उसके बाद अगर एंड लेट मी शो यू आपको खुद कैसे पता करेंगे कि मुझे क्या सीखना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए। तो मैं एक वेबसाइट पे जाता हूँ, वेल फाउंड जॉब, ठीक है। इस पे आपको प्रोफाइल बनाना पड़ेगा एंड उसके बाद से एंड इधर सर्च करते हैं वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट, अगर मान लेते हैं कि आप वेब डेवलपमेंट चूज कर लिया, आपने वेब डेवलपमेंट चूज किया, तो वेब डेवलपमेंट चूज किया तो उसमें आप कोई भी जॉब्स, जैसे इधर मैंने वेब डेवलपमेंट सर्च किया, उसके बाद बहुत सारे इंटर्नशिप जॉब्स आए। बहुत सारे तो नहीं है, ये सब स्टार्टअप कंपनीज है। इसमें 1, 2, 3, 4 है, मतलब ये अभी हायर कर रही है, ठीक है। और मैंने मोस्ट रिसेंट पर सॉर्ट किया हुआ है। तो इसमें आप, जैसे इस पे मैं इस जॉब को देखता हूँ, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है इसकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ, इधर ये बोल रहा है जावा स्क्रिप्ट आना चाहिए आपको, मोंगो डीबी आना चाहिए, ये सब बैकएंड की चीजें हैं।
जावा स्क्रिप्ट में आप फ्रंट एंड भी कर सकते हैं। नोड जेएस आना चाहिए, एक्सप्रेस जेएस आना चाहिए, रिएक्ट जेएस आना चाहिए, नोड जेएस आना चाहिए, फुल स्टैक डेवलपमेंट आना चाहिए, मन आपको आना चाहिए, मन मोंगो डीबी, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट एंड नोड जेएस, मन देख सकते हो इधर आप लोग। सो फ्रंट एंड तो आपको सीखना पड़ेगा, एच टी एम एल सी एस एस एंड जावा स्क्रिप्ट। उसके बाद से जो आप देख सकते हो, आपको कोई ज्यादा मुश्किल होगा नहीं अगर आप यहाँ पे इस जॉब्स पे आएंगे। आप कंपनीज के हिसाब से देखिए ना कि मुझे क्या सीखना चाहिए, वो लोग क्या रिक्वायर है उन लोग के लिए, वो लोग क्या चाहते हैं कि मेरे अंदर क्या कौन सी स्किल होना चाहिए। जैसे मैं इस पे देखता हूँ, सेम चीजें जावा स्क्रिप्ट एच टी एम एल सी एस एस तो जरूरी है, क्योंकि फ्रंट एंड सबसे पहली चीज तो यही होती है। फिर रिएक्ट जैसा आना चाहिए, माई एसक्यूएल डेटाबेस है तो वो आएगा, तो मतलब आप नोड जेएस सीख रहे हैं तो भी काम चल जाएगा। नोड जेएस वेब डेवलपमेंट में, मोंगो डीबी, सॉरी, मोंगो डीबी वेब डेवलपमेंट में ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद से मैं इधर इस पे आता हूँ, वेब डेवलपमेंट इंटर्नशिप। ओके, तो इधर देख सकते हो आप जावा स्क्रिप्ट, एच टी एम एल, सी एस एस, बूटस्ट्रैप, सब यही सेम चीज़ें हैं। तो मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज, you can see here web development technologies like HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, React.js, एंगुलर। तो एंगुलर भी सीखोगे आप, देखोगे, फिर उसके बाद से नॉट सीखोगे। इधर इधर इतने सारे चीजें हैं, तो मतलब आपको कंफ्यूजन होगा कि मुझे क्या सीखना चाहिए क्या नहीं सीखना चाहिए। तो आप डायरेक्ट कंपनीज की वेबसाइट पे जाके जो हायर कर रहे हैं, करंटली हायर कर रहे हैं, उसमें आप जाके देखोगे कि वो लोग क्या चाहता है, उसके हिसाब से आप सीखोगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि जब फिर बाद में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अ, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि मतलब कैसे सीखना चाहिए। मैं ये पहले नहीं किया। मैं वैसे भी मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट में ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट है। बट वेब डेवलपमेंट सीखना थोड़ा आसान है, जल्दी सीख सकते हो आप, जल्दी काम कर सकते हो। देखो, जे क्वेरी जैसी चीज़ें होती हैं, अ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इट इज़ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग कि क्या सीखें क्या नहीं सीखें। तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, वेलफाउंड.com जॉब्स। उधर जाएंगे तो आप मतलब जो भी टॉपिक चूज करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि नॉट वेब डेवलपमेंट, नॉट एंड्रॉइड डेवलपमेंट, आप ब्लॉकचेन सीखना चाहते हैं, तो ब्लॉकचेन सीखेंगे तो इधर से आप देख सकते हैं कि मैं क्या सीखूं। ओके, एंड वेब डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा देख लिया हमने। अ, आते हैं मोबाइल डेवलपमेंट के बारे में। मोबाइल डेवलपर के लिए देखिए, इधर इतने सारे स्टार्टअप्स हैं। और मेनली अगर अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्टार्टअप, खुद के स्टार्टअप करने में, तो आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए जाना चाहिए। और आई वुड सजेस्ट यू टू डू फ्लटर। फ्लटर इसलिए क्योंकि क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप के लिए ज़्यादा सही है। क्यों? क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप के लिए है, तो उसमें क्या होगा कि आपको दो दो बार कोड नहीं लिखना होगा। ओके, तो इधर इधर आते हैं, और मैं आपको अगर दिखाऊंगा भी तो ज्यादा फ्लटर वो लोग डिमांड कर रहे होंगे, जो भी कंपनीज है, आई थिंक। नो, इसमें जावा स्क्रिप्ट आना चाहिए, एंड्रॉयड आना चाहिए मोबाइल में, मोबाइल डेवलपमेंट, टाइप स्क्रिप्ट आना चाहिए, कॉटलिन आना चाहिए। कॉटलिन एंड्रॉयड के लिए है, स्विफ्ट जो है आईओएस के लिए है। तो ये लोग अलग अलग शायद कर रहा है, एंड्रॉयड एंड आईओएस के लिए अलग अलग। उसके बाद से आप देख सकते हो इधर, दूसरे वाले में आते हैं। इधर 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 रिएक्ट जेएस है, हाँ, वन मोर थिंग, रिएक्ट जेएस एंड फ्लटर। रिएक्ट जेएस एंड फ्लटर, रिएक्ट जेएस जैसे आप सीखोगे तो उधर जावा स्क्रिप्ट की हेल्प लेना पड़ेगा आपको, एंड फ्लटर में आपको डार्ट का हेल्प लेना पड़ेगा। तो रिएक्ट जेएस भी क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन के लिए काम करता है, जिसमें आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं, आईओएस एप्लीकेशन बनाते हैं सिग्नल कोड बेस के साथ। ओके, तो इधर इधर से आप आके मुझे कुछ बताना ही नहीं है, आप खुद आइए इधर, वेबफाउंड.com जॉब्स पे,
और इधर खुद आके आपको चूज करना चाहिए कि आपको क्या सीखना है। इधर आके आप सर्च करें, उसके बाद से देखो इधर की क्या क्या चीजें वो लोग डिमांड कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके अंदर टेक्नोलॉजी, आपके अंदर स्किल्स कौन से होनी चाहिए। मोबाइल डेवलपर, सोशल ऐप, हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर, फ्लटर आना चाहिए आपको। ये बस एक ही चीज मांग रहा है, फ्लटर। और फ्लटर सीखना थोड़ा इजी है एज कम्पेयर टू आई थिंक रिएक्ट जेएस, बिकॉज फ्लटर में सिर्फ और सिर्फ आपको ना बैकएंड के लिए अलग है, ना फ्रंट एंड के लिए अलग है, सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज आपको सीखना है, डार्ट। उससे आप अच्छे से उससे आप दोनों हर एक चीज के लिए क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप बना सकते हैं। सिर्फ इधर रिएक्ट नेटिव आपको आना चाहिए। एंड या, so you should decide what should you choose, that अगर आपको इंटरेस्ट आता है एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, अगर आपको इंटरेस्ट आता है, और एंड्रॉयड डेवलपर इंडिया में आई थिंक एंड्रॉयड डेवलपर एज कम्पेयर टू एप्लीकेशन डेवलपर वो बहुत ज्यादा है। बट आप अगर पूरा होल वर्ल्ड का देखोगे तो उसमें फ्लटर डेवलपर आई थिंक ज्यादा अब आने लगे हैं, क्योंकि फ्लटर में क्या है कि एक ही कोड से कम मेहनत में ज्यादा एप्लीकेशन बनते हैं। तो आई थिंक फ्लटर विल बी गुड फॉर एवरीवन। उसमें जॉब्स मिल सकते हैं। और इसमें वेब डेवलपमेंट में क्या है कि वेब डेवलपमेंट बहुत सारी चीज जॉब्स अवेलेबल होते हैं एज कम्पेयर टू एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट। तो उसमें बहुत सारे आपको रिसोर्सेस मिल जाएंगे, जॉब्स मिल जाएंगे इजीली। बट बट अगर उसमें ज्यादा जॉब्स है, इसमें कम जॉब्स है, तो इसकी इसमें आईओएस और मतलब मोबाइल डेवलपमेंट में अगर कम जॉब्स है, वेबसाइट डेवलपमेंट में अगर ज्यादा जॉब्स है, तो ऑब्वियसली मोबाइल डेवलपर की सैलरी ज्यादा होगी, और वेब डेवलपर की सैलरी इंटर्नशिप और यू कैन से जॉब और इंटर्नशिप उसके लिए भी कम, उसके लिए कम होंगी, इधर मोबाइल डेवलपर के लिए ज्यादा होंगी एज कम्पेयर। बट वेब डेवलपमेंट सीखना इजी होगा, रिसोर्सेज भी उसके ज़्यादा अवेलेबल हैं। और फ्लटर फ्लटर में आप सीखोगे तो उसमें थोड़ा इजी हो जाएगा एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड डेवलपमेंट, आईओएस डेवलपमेंट। तो फ्लटर में भी आपको बस एक ही चीज़ें देखनी होंगी, डार्ट। और अगर आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म में इंटरेस्ट आता है, जैसे मोबाइल डेवलपमेंट में इंटरेस्ट आता है, तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। और आपके पास एक मोबाइल डेवलपमेंट के लिए अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक डिसेंट लैपटॉप होना चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू। और सब्सक्राइब कर सकते हो अगर ऐसी वीडियोस आपको अच्छी लगी तो। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच।